मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, वे मेरे प्रति प्रसन्न हुए। जय जय श्री राधा कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय अद्वैत चंद्र, जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास, जय जगदम्ब स्वरूप जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण, सबारो प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। এই তো কহিনু গন্তকারীর মুখবন্ধন, এবে কহি চৈতন্য লীলার কম অনুবন্ধন। প্রথমে তো সূত্ররূপে কহিয়ে গণন, পাছে তা বিস্তারিয়া করিব বিবরণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, महाप्रभु नित्यानंद, गदाधर श्रीवास, मुकुंद वासुदेव, हरिदास, दामोदर स्वरूप, मुरारी गुप्त, ये समस्त भक्तों की जय देते ही कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ चंद्रमा की सही तुलना दे रहे हैं। जिस प्रकार चंद्रमा उदित होकर के अपने किरण आदि के द्वारा, चंद्र के किरण आदि के द्वारा चारी दिशा को उजाला कर देते हैं, अस्निग्ध और शीतल कर देते हैं, उसी प्रकार गौर सुंदर के आविर्भाव से, प्रकट से समस्त जीवों के तमोनाश, अंधकार नाश हो गए हैं, और साथ ही साथ जीवों के त्रिताप, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक, ये त्रिताप धीरे धीरे नष्ट हो जाते। इसलिए कह रहे हैं सबार प्रेम ज्योत्स्ना उज्ज्वल, सभी जो है महाप्रभु के प्रेम प्राप्ति करके सभी लोग आनंद में नृत्य आदि कर रहे हैं। इसी प्रकार इस ग्रंथ में मुखबंध की प्रीफेस में महाप्रभु की लीला अनुबंधन, लीला क्रम के अनुबंधन सीक्वेंस वर्णन होते जा रहे हैं। प्रथम ही सूत्र में करिए वर्णन, पाछे ता विस्तारित करिए विवरण। कृष्णदास कविराज गोसाई कह रहे हैं, पहले मैं इस ग्रंथ के जो विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को मैं सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में वर्णन कर रहा हूं, और फिर दोबारा वह समस्त ग्रंथ के विस्तारित रूप में मैं वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी, 48 वर्षर प्रकट बिहरी, 1407 सखे जन्मेर प्रभ प्रमाण, 1455 হইল অন্তর্ধান। 24 বৎসর প্রভু কইল গৃহবাস, নিরন্তর কইল তাহে কীর্তন বিলাস। 24 বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস, তার 24 বৎসর কইল নীলাচলে বাস। তার মধ্যে 6 বৎসর গমনাগমন, কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন। 18 বৎসর রহিল নীলাচলে, कृष्ण प्रेमे लीलामृते भाषालो सकले। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में 48 साल विराजमान रहे। कितने साल? 48 साल, 48 ईयर्स। कृष्ण कितने साल रहे? 125 साल। रामचंद्र 11,000 साल तो केवल जग के, 11,000 से ऊपर होगा। কি বলছে? 11,000 বছর কেবল যজ্ঞ করছিল বলা হয়। महाप्रभु 48 साल जिस संसार में विराजमान रहे, 1407 सके जन्मे प्रमाण, 1455 হইল अंतर्ध्यान। 24 बत्सर प्रभु कइल गृहवास, 48 साल में 24 साल महाप्रभु घर में रहे, और बाकी 24 बत्सर जो है घर में रहकर महाप्रभु के निरंतर कइल दे कीर्तन विलास। 24 बत्सर प्रभु गृह कइलवास, निरंतर कइल ताहे कीर्तन विलास। 24 बत्सर शेष करिया सन्यास। महाप्रभु के 24 वर्ष समाप्त होने के बाद महाप्रभु सन्यास ग्रहण किया, और 24 बत्सर कइल नीलाचले वास, 24 साल नीलाचल में वास। तार मध्य 6 बत्सर गमनागमन, इस मध्य जो है पहले जो 6 महीने 6 साल जो है उन्होंने कभी दक्षिण देश,
कभी वृंदावन आदि गमन, ये सब देखा, इसी कहते गमनागमन। कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन, अष्टादश वर्ष रहिला नीलाचले। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक नीलाचल धाम में विराजमान रहे। कृष्ण प्रेम लीलामृते भाषण सकले, घासते प्रभु लीला आदि लीला आख्यान। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों के कृष्ण प्रेम रूपी अमृत के प्रदान करने लगे। दास्ते लीला आदि लीला व्याख्यान मध्यांतर में शिल दुई नाम आदिल मध्य प्रभु जतिक वहील सूत्र मुरारी गुप्त करिया गथिल। और रामानंद बोलो थोड़ा, कृष्ण क्या बोले, आ जाओ आ जाओ थोड़ा। आप तो बहुत ज़्यादा थे, हमारे साथ बहुत प्रेम से मिलते थे। हाँ आप आए नहीं, मैं आपको देख करके मेरा स्मरण हो गया। आप थोड़ा बोलो, ये तो कथा तो हम लोग के चलता रहेगा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम मैं अभय गुरु महात्मा भक्तिवेदांत स्वामी श्री राम गोसाई महाराज जी, भक्तिवेदांत स्वामी श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों, समस्त गुरु परंपरा के चरणों। तत्पश्चात श्री भक्तिवेदांत श्री माधव गोसाई महाराज, श्री महाराज जी, श्री लक्ष्मी महाराज जी, समस्त वैष्णव महाराज जी। आज जो है हमारे उनकी जो शुरुआत तिथि थी, श्री मधुसूदन महाराज जी, भक्तिवेदांत श्री मधुसूदन महाराज जी, उनके विषय में बहुत कुछ आज सुबह पकड़ाए थे और एक दो दिन उस दिन भी बोले थे। उनके विषय में वो एक आदर्श के रूप में, उनका जीवन एक आदर्श चरित्र था। वैष्णव के समस्त गुण मैंने उनके अंदर देखे थे, जो वैष्णव के अंदर जो बतलाए समस्त गुण उनके अंदर थे। उनके अंदर ये देखा मैंने, हमारे विशेष करके जो बता के भक्त लोगों के प्रति बड़ा उनका प्रेम, कोई भी बता से जाता था तो बड़ा इसमें प्रीति करते थे। जैसे मैं भी जाता था तो मैं जरूर उनके पास जाता था और मैं उनके लिए यहाँ पे प्रसाद वो सब लेकर के जाता था, बैठता था, उनसे कथा वार्ता करता था। बंगाली बोलते थे, हिंदी का तो नहीं बोलते थे वो, पर तो सब उनके भाव, उनके सब कुछ जो है मथुरा की खबर सब ले लिया करते थे। अब हम प्रेम मथुरा के प्रति मथुरा की मंदिर के लिए, मथुरा के भक्तों के लिए सबके प्रेम करते और मैं देखकर सब प्रसन्न रहते थे। प्रसन्नता उनके मुख पर सब समय छाई रहती थी, हंसते रहते थे, कोई बात करते थे, कोई किसी से कथा वार्ता करते थे, एकदम प्रसन्न हो जाते। और विशेष करके महाराज आज बतलाए थे उनके जीवन के विषय में, ऐसी सुंदर सुंदर की घटनाओं के विषय में बतलाए कि वो एक बतलाते थे जो है हमारे बतलाए कि जिस समय वो मंदिर में आए थे, हमारे श्रेष्ठ प्रभु, कन्हई प्रभु और ये कृष्ण कृपा प्रभु, उनका नाम था उस समय कृष्ण कृपा प्रभु, तीनों एक साथ में आए थे घर को छोड़ करके और एक साथ आकर के और तीनों ही मठ गए। तीनों ही मठ में हम जब तक रहे जीवन भर मठ में ही वास किया, इधर से उधर कभी नहीं। जिस समय परम गुरु जी उनके लिए सेवा का दायित्व दिए, सेवा के दायित्व को अंतिम समय तक भी जो है उन्होंने उस दायित्व को पूर्ण रूप से जो है जिस तरह से परम गुरु जी उनको जिस तरह से उनको बोल करके गए थे, पूरा अंतिम समय तक उसको पूरा किया। आज महाराज बतला रहे थे ना, काफी नहीं होगा चंद्र, परंतु वो सब जो है पूरा दूसरों से जो है सब ठीक करा दे, किसको देना, क्या लेना, क्या आना, क्या जाना, क्या करना, सब पता है।
प्रीति से उस सेवा को जो है पूरा करते थे। उनके से मथुरा में आते थे और मथुरा में 84 कोष परिक्रमा में भी जो है उन्होंने मथुरा में कई बार 84 कोष परिक्रमा में किया है। एक बार राधाष्टमी पे आए, राधाष्टमी पे या बहुत समय हमारे पास में रहे, ने उनके लिए जब बोला था राजा जी के तत्व के विषय इतना सुंदर सिद्धांत उनके द्वारा उस तत्व को जो है निरूपण किया, और सुंदर सिद्धांत जो है राजा जी के विषय में सब लोग दंग रह गए कि वो वाह कितना सुंदर सिद्धांत, एक एक विषय राजा जी के विषय में कहां से कैसे कैसे उन्होंने संग्रह किए, वो सब तत्व जो है दंग रह गया। सभी लोग एकदम दंग रह गए, काफी बजाने लगे। सब महाराज जी इतना सुंदर जो है ये सिद्धांतों को उनका इतना अच्छा जो है, इतना अच्छा उनके विषय में राजा जी के विषय में उनको सब स्मरण। ये गुरु सेवा का फल है, केवल गुरु सेवा। उन्होंने गुरु सेवा की, गुरु जी की बताते हैं गुरु सेवा है, ये जो है भक्ति की ऋण है गुरु सेवा। जितनी जैसे गुरु सेवा जिसकी जितनी जो है मात्रा में है उतना ही वो भक्ति में जो है परिपक्व बन सकता है। गुरु सेवा भक्ति में परिपक्व बनाती है। भगवान की सेवा नहीं छोड़ करके गुरु सेवा ही क्यों बोला? क्यों? गुरु के प्रति जब तो पहले गुरु के प्रति प्रेम होगा, जब तो भगवान का प्रेम होगा, पहले गुरु के लिए प्रेम। इसलिए सब समय गुरु सेवा के लिए बोला। महाराज बतलाए थे जी ने भी गुरु सेवा किया, कृष्ण ने भी गुरु सेवा किया, चैतन्य महाप्रभु जी के सभी लोग गुरु सेवा किए। इसलिए मैं देखा उनकी हमारे मधुसूदन महाराज जी के लिए उन्होंने गुरु सेवा का दायित्व बड़ा प्रेम से निर्वाह किया, बहुत प्रेम से निर्वाह किया। उनके ये सेवा का आदर्श जो चरित्र है वो जन्म जन्मांतर हमेशा सबके लिए आदर्श जो है सबके लिए बना रहेगा। उनका आदर्श था। हम देखते थे जो है महाराज जब जाते थे, महाराज जी के प्रति इतना स्नेह प्रीति थी, इतना स्नेह प्रीति थी महाराज जी के लिए। महाराज जी उनके लिए मन में क्या उनका मेरे कभी जाता था, जब तक कभी बीच बीच में कभी मैं गया था उनके पास में, तो जो है महाराज जी के विषय में पूछते थे क्या वो ठीक है, तो ठीक है बंगला बोलते थे, ठीक है मैंने बड़े वो ठीक है। और मैं 2-3 बार जब पहले मैं देवानंद गोलीगढ़ में जाता था, हमारा मठ नहीं था उससे पहले, हम तो मेरे को इतना स्नेह प्रीति थी, रखा उन्होंने कमरा दिया, उन्होंने बार बार मेरे को पूछने के लिए आते थे वो बनवासी और कोई कमी करे, मतलब किसी चीज के लिए कोई जरूरत तो नहीं है और कुछ चाहिए, रोटी बनवा देते मेरे लिए शाम को, रोटी ये मथुरा से आया रोटी खाता है, और ये रोटी खाएगा, ये अन्यथा ये रोटी खाएगा, रोटी बनवा देते मेरे लिए। और मेरे लिए कितनी बार पूछते थे कि ठीक कुछ चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये कमरा में कोई परेशानी तो नहीं। कितना कई बार मैं गया और कई बार मेरे को जाकर के इतना इसने प्रीति से रखा उन्होंने, इतना प्रेम से रखा। कोई जैसे बतलाते ना हमारे प्रभुपाद जी के समय नरहरि ठाकुर थे, वो मटकी माँ थे, ऐसे ही वो भी माँ की तरह थे, वो भी जो है उसी के उनकी तरह ही जो है उन्होंने बच्चों को सबको देखभाल। और एक और मैंने देखा था वहां जो गया था कि वो किसी से कभी नहीं बोलते थे कि तुम ये करो वो करो वो करो ये करो, नहीं किसी से नहीं, खुद लग जाते थे। मैंने देखा था वो अकेले बनाने के लिए चले गए। मैं कहा कि आप अकेले लग रहे हैं, कोई है नहीं आपके पास? बोले अरे नहीं मैं कर लूंगा बस मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। फिर आप किसी को बोलते भी नहीं है? बोले नहीं ठीक है ऐसे बोलते थे, किसी को नहीं बोलते थे, अपने खुद लग जाते। एक व्यक्ति खुद लग 10 लोग अपने आप चल देते। जब मैं खुद ही नहीं करूंगा तो मेरे पीछे कौन चलेगा? खुद पहले जो है अपने आप को आश्रय, वो खुद आश्रय करते थे और इसी के इसलिए भक्ति परिचालना जो है उनको परिचालना इतनी सुंदर रूप से करते थे, अंतिम समय में भी ये परिचालना उनके हाथ है।
पूरी जो है इस तरह से आज जो है विशेष रूप से उनके विषय में बहुत कथा वार्ता हुई। महाराज जी भी बहुत बतलाए, महाराज जी बहुत बतलाए थे। और जो है जो है ये कथाओं के द्वारा होती है, यही हमारे कल्याण के लिए, यही कल्याण के लिए। वो तो विशेष रूप से विलन को ही तो प्रेरक कहा गया। भगवान की लीला में चले गए वो, और वो जो है पीछे चले गए, इसलिए हम लोगों को दुख होता। हम लोग एक व्यक्ति हमारे बीच में रहता है, उसके प्रति जो है एक सब समय के लिए एक अपनत्व भाव रहता है। तो गए प्रभु की सेवा में, पर तो हम लोगों के बीच से तो चले गए। वो तो एक बीच और दुख जो है वो तो रहता ही है, ये तो रहता ही। गौर प्रेमानंद आरती कटा से आरती करवे आरती बोलो। अभी आप लोगों ने प्रबुद्ध चरण नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत चरित, उनके सेवा आदर्श और विशेष करके ब्रजवासियों के प्रति किस प्रकार स्नेह प्रीति आप हमारे श्रीला रामानंद प्रभु बहुत सुंदर रूप में व्यक्त किया। अपने जो अनुभव किया, उन्होंने जो अपने अनुभव किया, अपने अनुभूति के जो है उन्होंने, वे लोग जब जाते थे नवदीप धाम परिक्रमा के समय, देवानंद गौड़ी मठ में जब रहते थे, सभी सब उस समय एक ही परिवार में हम सब रहते थे, हैं? और किस प्रकार सभी के समाचार लेते थे, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्तगण जब आगमन करते थे, जगन्नाथपुरी में आते थे, महाप्रभु एक एक भक्त के नाम लेकर के पूछते थे। ठीक उसी प्रकार नित्य कृष्ण विष्णुपाद मधुसूदन महाराज की स्वभाव अत्यंत सहज सरल, ब्रजवासियों के प्रति एक विशेष आदर स्नेह प्रीति भी दिखाया गया। क्योंकि गौड़ धाम गौड़वासी और ब्रजवासी में कोई भेद नहीं है। गौड़ ब्रज जने भेद न करी वही ब्रजवासी। हमारे भक्तियों ठाकुर कीर्तन करते हैं, गौड़जन और ब्रजजन के भेद करना नहीं चाहिए। अभेद वृंदावन आत्मक नवद्वीप धाम है। और उसी प्रकार गौड़वासी जन नवद्वीप में रहने वाली जो और वृंदावन वासी में एक ही है। वो विप्रलंब स्थान है और नवद्वीप धाम के कहा जाता है, वृंदावन स्थान के कहा जाता है माधुर्य स्थान है। औदार्य और ये माधुर्य है, और विप्रलंब और मिलन है, यही दोनों धामी वैशिष्ट दिखाया गया। उसी प्रकार धामवासी को भी इसी प्रकार दिखाया गया है। बहुत सुंदर रूप में उनके जीवन चरित कथा उन्होंने व्यक्त किए, और कैसे सेवा की आदर्श, विशेष करके एक साधक रूपेण चत्र ही, साधक रूप में, साधक शरीर में किस प्रकार सेवा आदि भजन प्रणाली ये सब शिक्षा दी उन्होंने, जीवन की आदर्श। किसी को कभी आदेश नहीं देते थे, स्वयं करते थे, उसके देख करके पीछे लोग सब अपनी करते थे। जिससे महाप्रभु ने कहा अपनी आचरी जीवे सिखान, अपनी ना कोई धर्म सिखाना ना जाए। अपने स्वयं आचरण करके ही जगत जीव को शिक्षा दी, सेवा की आदर्श दिखाया गया। जैसे मैंने सुबह बताया, सब प्रकार ही काम करते थे, रसोई बनाने से लेकर के ठाकुर जी के पूजा आदि, जहाँ जहाँ पर ब्रह्मचारी की अभाव होता है, वही ब्रह्मचारी पूजा आदि में करने में जब कोई तबीयत खराब हो जाती थी तो स्वयं करते थे। कई ब्रह्मचारी प्रचार कार्य में चले जाते थे, अथवा किसी जो ब्रह्मचारी रस्सी बनाने के जाते, उनकी कोई तबीयत खराब हो गया तो किसी को आदेश नहीं देते थे, वो स्वयं करते थे।
और सबके प्रेम प्रति रात्य थे। क्योंकि मठकमंडल जो है इसके एक विशेष वैशिष्ट सहनशीलता एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है ये मठवास वही कर सकते हैं जो सरल और निष्कपट और सहनशीलता हो। क्या होगा जानिए? सहनशीलता, सहन करने की जो क्षमता, ये भी एक विशेष वैशिष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ये भी बताया है। तो उनके जीवन में ये देखा मैंने, जीवन में अनेक कुछ आते ही रहते, आंधी तूफान आती जाती है, क्योंकि प्रकृति के नियम है। कभी आंधी तूफान तो आई गई, ठंडी गर्मी, ये तो प्रकृति के नियम है। ठीक उसी प्रकार मठवास जीवन में अनेकों प्रकार जो है उसी प्रकार आंधी तूफान भी आने लगे। जो जिस प्रकार है उसी प्रकार विचार को लेकर चलते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने मठवास जीवन में ये आदर्श दिखाया और प्रचार में बीच बीच में प्रचार में चले जाते थे और अधिक समय जो है मठ की कार्य जो है दायित्व वहन आदि करते थे। मठ में हमारे देवानंद गौड़ी मठ में गाय था, गाय है, उसकी भी सेवा भी करते थे। ऐसे कोई सेवा नहीं है वो नहीं किया है। और केवल पूजा अर्चन मंदिर प्रतिष्ठा आदि ये सब उनके पास है। उनकी विशाल एक किताब है, सब लिखा रहा है। जितने हमारे अधिकांश जो मठ जो है सिलीगुड़ी से लेकर कर जो है सारे मठ की विग्रह प्रतिष्ठा आदि उन्होंने के योगदान अवदान है। तो महाराज विशेष करके महाराज के कृपाभाजन पत्र थे। शिला महाराज जी इतने स्नेह करते थे, निष्कपट होकर के सेवा करते थे। जैसे महाराज जी बोला बताया ना, जैसे परिक्रमा के बाद महाराज स्वयं कुछ पैसा उनको दे देते थे, ये पैसा रखो, अगले साल दोना पत्ता आदि विशेष कर पत्तल आदि खरीदना पड़ता है, पहले से पैसा दे देते। लकड़ी आदि खरीद आदि के महाराज पैसा देकर के आते थे। और बीच बीच में श्रील गुरुदेव उनके समाचार लेते थे, कैसे यहाँ हो रहा नहीं है, कैसे मठ चल रहे हैं। और विशेष करके श्रील महाराज के एक विशेष वैशिष्ट था, देवानंद गौड़ी मठ के प्रति एक प्रबल जो है उनके प्रति ये था, आकर्षण था, ममता था। मैं देखा गुरुदेव के। और मठ में रहे नहीं रहे, देवानंद गौड़ी मठ की एक विशेष उन्होंने ममता रखा है। उदाहरण आदि गौड़ी मठ, चुंचुड़ा मठ और तो मठ भी था, देखा मैंने, कलकत्ता मठ भी है। किंतु गुरुदेव इस मठ के ऊपर एक विशेष वैशिष्ट है। और उसी प्रकार श्रील मधुसूदन महाराज की भी एक विशेष जो है एक आकर्षण करके रखा है। उन्हें अंतिम दिन तक मठ की सेवा आदि किया। इस संसार में सबको तो एक दिन जाना पड़े, जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम ले। किंतु जाना किस बहाना से जाए, शरीर तो छोड़ने की एक बहाना मात्र है। जैसा प्रातः काल में कहा, नारद ऋषि शरीर को त्याग दिया, पंचभूति तक शरीर, ध्रुव ने कोई शरीर को त्याग नहीं दिया। तो भगवान रूप में ले जाते हैं। महाप्रभु स्वयं भी भगवान बहुत सुंदर है। दो प्रकार की कथाएं हैं। किसी किसी शास्त्रकार बाकी लोग कहते हैं जगन्नाथ में जाकर के मिल गए, और कोई कहते हैं क्या वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जो है टोटा गोपीनाथ में जाकर के ही सम्मिलित हुए। यही सिद्ध प्रमाण है। तो अनेकों जो कथा उसी प्रकार है। ठीक उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव की इस संसार से जाने की कोई एकमात्र बहाना है। वो नित्य स्वरूप में आते, नित्य स्वरूप में चले जाते हैं, और केवल सांप जैसे अपने केचुली के जैसे छोड़ करके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वही लीला आदि करते रहते हैं। जैसे भक्त लोग
उसके स्मरण करें, उसके चिंतन आदि करें, उसमें तन्मयता हो, हमारे हृदय में उनके प्रति विरह भाव उत्पन्न हो। श्रील गुरुदेव ने एक सुंदर आर्टिकल लिखा, ये विरह किसके हो? कौन विरह अनुभव करेगा? जिसने सेवा किया, जिसके ममत्व बोध हुई, जिसके संबंध ज्ञान हुआ, वो विरह अनुभव करेगा। वास्तव में सत्य है, क्योंकि इसके द्वारा ही उस संबंध जो बढ़ती जाती है। ये हमारे जीवन इस प्रकार जो है हमें आदर्श दिखाया है। हर साधक के लिए किस प्रकार सेवा की ये वैशिष्ट दिखाया है। तो सब प्रकार के गुणवान थे वो। वैष्णव के 26 जो गुण है, 26 गुण में 26 गुण ही विराजमान है। और विशेष करके मैंने कहा था ना, संस्कृत के बड़े पंडित होकर के भी कभी अभिमान नहीं रखते थे। अत्यंत सरलता के साथ सबके साथ व्यवहार आदि करते थे, अथवा वो जानते हुए पर भी डांट लगी पूछे साधु ले व्यवहार है, दृढ़ता के लिए अथवा देना करके पूछते थे। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये कौन सा ग्रंथ में है क्या? और मैंने देखा उनके इतना ग्रंथ जो है सब ग्रंथ संग्रह किया उन्होंने, कहाँ से कलकत्ता में 2-3 अलमारी जो उनके भरा हुआ था। मुझे जो है 2-3 ग्रंथ भी आने के समय 2-3 ग्रंथ भी मुझे दिया था, अर्थात मैं मांग करके लाया था। तो इसी प्रकार सदा सदा ग्रंथ में अध्ययन, हरिनाम में निष्ठा, रात 12-1 बजे बैठ करके हरिनाम करते थे। दिन में तो उनके समय खूब कम मिलता था, हरिनाम भी करते थे। जब समय हो फिर शास्त्र भी अध्ययन कर लेते थे। तो इस प्रकार शास्त्र अध्ययन, फिर गुरु सेवा, वैष्णव के प्रति स्नेह ममता प्रीति, इसके बैलेंस करके चलना बहुत कठिन होता है। किंतु उन्होंने ये समस्त किया, देखा मैंने। और सदा गंभीर होकर, भाव गंभीर होकर के चिंतन करते थे। तो आज उनकी विरह तिथि के उपलक्ष्य में स्मरण करके हम लोग ने उत्सव मनाया। और महाराज जी अभी 6:30 कितने बजे, 6:45 बजे आरती करेंगे, इसलिए श्रील महाराज जी के मुखारविंद से कुछ कथा हम श्रवण करेंगे। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।